हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम जुलाई 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर पुरस्कार सम्मान तक का जितना टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य को, यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्रिकेट से पढ़ेंगे, क्रिकेट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और क्रिकेट वाले जो पोर्शन है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखिए आते भी हैं। हमारे आरएस वाले एग्जाम में आते हैं। इस बार जो यूपीएससी प्रीलिम्स था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 जो चैंपियनशिप हुई है उसके बारे में कुछ तथ्य हैं जो हमें देख लेने हैं। तो देखिए, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो बहुत कम क्रिकेट से वास्ता रखते हैं। तो कुछ प्लेयर्स के नाम आपको दिमाग में रखने हैं, कहाँ पर ये प्रतियोगिताएं होती है, कितने रन से जीता गया है, वो भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस पूछा गया है ऐसा भी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। और ऑस्ट्रेलिया ने तो एक रिकॉर्ड ही बना लिया है कि इस बार जो विश्व की जितनी भी टेस्ट चैंपियनशिप में जितने भी वो जो होते हैं चारों जो खिताब होते हैं, जैसे कि टेस्ट मैच होता है, T20 होता है और वनडे होता है, वो सभी के सभी चारों जो फॉर्मेट है वो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं इस बार। तो अभी जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की। तो सबसे पहली बात कि दूसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है और इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। हराया किसको इसने फाइनल में? तो फाइनल में इसने इंडिया को हरा करके इस चैंपियनशिप को जीता है। इंडिया को 209 रनों से हरा करके इस चैंपियनशिप को जीता है। ये आयोजित कहाँ हुआ फाइनल मैच? तो ये लंदन के द ओवल स्टेडियम के अंदर जो है इसका आयोजित किया गया है। या द ओवल इसकी जगह है, सॉरी। तो लंदन के द ओवल के अंदर जो है इसको आयोजित किया गया था और 209 रन से इन्होंने जो है इंडिया को यहाँ पर पराजित किया है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेविस हेड जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जिनको कि यहाँ पर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। रोहित शर्मा जो है भारतीय टीम के कप्तान रहे और पैट कमिंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान यहाँ पर रहे हैं। और इसके अंदर देखिए पूरी जो टेस्ट श्रृंखला चली इसमें 9 टीमों ने जो है हिस्सा लिया था और ये मैंने अब बता ही दिया। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है चारों जो फॉर्मेट है इसके आईसीसी के, उन चारों फॉर्मेट को इस बार ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। तो ये था हमारा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के कुछ फैक्ट्स। आपको जो मैंने इसमें यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं वही आपको उतना ही इसमें ध्यान रखना है, उससे आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। तो आईसीसी का जो अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके जो कार्यक्रम है वो यहाँ बताए गए हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये सारे मैचेस 2023 के लिए, यहाँ हमने जो पढ़े थे 2021 से 2023 जो भी समाप्त हो चुके हैं। अब ये जो है 23 के लिए है और इसमें जो है आईसीसी का ये वर्ल्ड कप जो है वो एक वनडे जो होता है वो खेला जाएगा। और इसका जो मेज़बान देश है इस बार भारत है, जो है भारत है। भारत के जो अहमदाबाद है वहाँ पर फाइनल मैच खेला जाएगा। तो मेज़बान कौन है इस बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का? तो वो भारत है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अभी क्योंकि ये प्ले किया नहीं गया है, अभी तो इसके कार्यक्रम घोषित हुए हैं, तो हम इसकी और चीज़ें जो है वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अभी और खबरें आएंगी। जब ये हो जाएगा पूरा मैचेस तब हम इसको जो है अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको चीज़ें पढ़नी है, बाकी आप स्किप कर दीजिए। फिर चलिए बैडमिंटन पे। तो बैडमिंटन में आपको जब हमने फ्रंट पेज की खबरें पढ़ी थी और पिछली बार वाली क्रोनोलॉजी भी जब हमने पढ़ी थी मलेशियाई बैडमिंटन ओपन, तब भी मैंने आपको बताया था कि भारत के 2 खिलाड़ी हैं जो अभी काफ़ी चर्चा के अंदर भी हैं। उन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो है सात्विक और दूसरा है चिराग। तो ये है सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और दूसरा है चिराग शेट्टी। इन्होंने भी दोबारा से जो है बैडमिंटन के अंदर जो इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसको जीता है। तो उसको जीत करके भी इनकी जो युगल जोड़ी है उन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि यह जो है यह किसी सुपर 1000 इवेंट का खिताब अपने नाम करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट जो है इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों खिलाड़ियों को आपको, ये देखिए ये दोनों खिलाड़ी है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इन्होंने फाइनल के अंदर जो है इनकी जोड़ी ने मलेशिया के एरोन चिया और वोई रिक यिक जो है उनकी जोड़ी को पराजित किया है। इतना भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ये ध्यान रखिएगा कि मलेशिया को हरा करके इंडोनेशियन ओपन जो है वो इन्होंने जीता है। सात्विक और चिराग ने लगातार 6ठा फाइनल ये जीता है। यह जोड़ी 2019 से फाइनल में नहीं हारी है। 2019 से अब तक इस जोड़ी ने इंडिया ओपन, कॉमनवेल्थ गेम्स, फ्रेंच ओपन, स्विस ओपन, एशियन चैंपियनशिप और इंडोनेशियन ओपन जो है वो जीते हैं इन दोनों ने।
और देखिए एक चीज़ और कि ये जो इंडोनेशियन ओपन है इसमें भारत का ये 5वां खिताब है। इससे पहले अगर आप देखें तो महिला एकल में साइना नेहवाल 2009, 10 और 12 में विजेता रही थी, जबकि पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत ने 2017 में इस खिताब को जीता। यानी कि भारत के जो बैडमिंटन प्लेयर्स है उन्होंने जो बड़े खिताब है वो अपने नाम किए हैं, इसलिए इनका नाम देखिए यहाँ पर है। और अभी 2023 का जो खिताब है वो इनकी जोड़ी ने जो है वो जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैडमिंटन में तो कुछ एक ही प्लेयर्स है जो काफ़ी पॉपुलर है, तो सबके नाम आप ध्यान रख सकते हैं। तो अभी नए जो ये 2 जोड़ी हैं उनका नाम भी आप ध्यान रखें। फिर चलते हैं टेनिस में। तो टेनिस भी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। टेनिस में भी देखिए फ्रेंच ओपन कंप्लीट हुआ है और विंबलडन चल रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर से फॉलो करेंगे तो। और फ्रेंच ओपन के अंदर अभी देखिए कि जो फ्रेंच ओपन होता है वो लाल बजरी पे खेला जाता है, जिसको कि रोला गैरो जो ग्राउंड होता है या स्टेडियम होता है वो कहा जाता है। तो फ्रेंच ओपन में अभी ये 127वां फ्रेंच ओपन था। इसके अंदर पुरुषों के अंदर नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता और महिलाओं के अंदर पोलैंड की ईगा स्वातेक जो है उन्होंने इसको जीता है। और ये जो है अभी विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी चल रही हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि विंबलडन के अंदर ये क्वार्टर फाइनल्स में हार गई हैं, लेकिन फ्रेंच ओपन जो है वो इन्होंने ईगा ने जीता है और नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के खिलाड़ी है, उन्होंने क्या जीता है, इसका जो मेन सिंगल है वो जीता है। तो अब यहाँ पर आप इन दोनों को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और है कि जोकोविच ने ये 23वां ग्रैंड स्लैम जो है अपने नाम किया है। तो ग्रैंड स्लैम का मतलब ये होता है कि ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं इनको ग्रैंड स्लैम कहते हैं। जैसे विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, ये सब ग्रैंड स्लैम्स कहलाते हैं। तो 23वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम किया है। और अगर बात करें तो इनकी बाद में जो खिलाड़ी आते हैं, जैसे राफेल नडाल काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो उनके पास 22 ग्रैंड स्लैम है। रोजर फेडरर जो है उनके पास में 20 ग्रैंड स्लैम है, यानी कि अभी टॉप पे जो है वो नोवाक जोकोविच चल रहे हैं। अगर बात करें ईगा स्वातेक की, तो ये जो है विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। चेक गणराज्य की जो है कैरोलिना को इन्होंने अभी हरा करके इस महिला एकल के खिताब को जीता है। और ये 22 वर्षीय हैं और इन्होंने 2020 से 2022 में ये खिताब जो है अपने नाम किया है। तो ये तीसरा एकल खिताब है जो इन्होंने अपने नाम किया है। तो काफ़ी कम उम्र में काफ़ी बड़ी उपलब्धि जो है ईगा के नाम पर यहाँ पर है। तो ये तीनों बातें अब आपको ध्यान रखनी है कि फ्रेंच ओपन के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, महिला एकल का खिताब किसने जीता है। और अगर आप ध्यान रखना चाहें तो यहाँ पर आप, क्योंकि युगलों पे से इतना पूछते नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहें तो यहाँ देखिए इवान डोडिग और जो ऑस्टिन क्राजेक की जो जोड़ी है, एक क्रोएशिया और एक अमेरिका, तो इन्होंने जो है पुरुष युगल का खिताब जीता है। महिला युगल की बात करें तो सी यू वेई और वांग शिन्यू जो है, जो दोनों ही चाइना की हैं, उन्होंने ये महिला युगल का खिताब जीता है। मिश्रित की बात करें तो जापान और जर्मनी के जो खिलाड़ी हैं म्यू और टिम, इन्होंने ये खिताब अपने नाम पे किया है। तो ये था टेनिस को लेकर के। अब हम चलेंगे फुटबॉल पे। तो फुटबॉल में देखिए क्योंकि भारत का नाम है तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं कि भारत ने लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो जीता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट था और इसमें जो है अभी भारत ने लेबनान को हराया है। और अगर देखें तो भारत की तरफ से बहुत स्टार प्लेयर हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री, तो उन्होंने पहला गोल इसके अंदर किया था। और उसके बाद में जो दूसरा है वो एल जो छांगते हैं उन्होंने किया था। और अभी जो दूसरे गोल के बाद में छांगते जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच जो है उनको चुना गया। ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण है और भारत इसमें दूसरी बार जो है वो चैंपियन बना है। 2018 में भी इस टूर्नामेंट को भारत ने ही जीता था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, तो ध्यान रखिएगा। इंटर कॉन्टिनेंटल जो फुटबॉल कप है इसको भारत ने जीता है और लेबनान को हरा करके जीता है। फिर अगर बात करें फुटबॉल से ही रिलेटेड दूसरी न्यूज़ है रोनाल्डो को लेकर के। तो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर जो है वो बन गए हैं। तो काफ़ी दिग्गज प्लेयर हैं। इनके बारे में एक और उपलब्धि इनके जो है कहते हैं एक और फेदर इनकी कैप में लगी हैं। तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी ये बने हैं। अब देखिए कि ये जो खिलाड़ी है ये पुर्तगाल के ये खिलाड़ी हैं और ये 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने ये उपलब्धि आइसलैंड के खिलाफ जो इनका यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैच था उस दौरान इन्होंने को प्राप्त किया है। और ये जो हाथ में इनके देख रहे हैं ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है इतने मैचेस खेलने का। तो 200 मैच इन्होंने खेले हैं और 123 अंतर्राष्ट्रीय गोल जो है ये कर चुके हैं अब तक अपने करियर के। अब इनके कुछ उपलब्धियों के बारे में देखते हैं कि 2022 में कतर में संपन्न हुए विश्व कप में रोनाल्डो 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी बने थे। तो ये भी एक रिकॉर्ड है इनके नाम पे। रोनाल्डो फुटबॉल के प्रतिष्ठित अवार्ड बैलन डी और जो अवार्ड है इसको 5 बार जीत चुके हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 30 दिसंबर 2022 को सऊदी क्लब के अल नासार से भी जुड़े हैं। तो ये इन तीनों फैक्ट्स आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो है
एक तो अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी, और जो बैलन डी और का जो पुरस्कार है ये 5 बार जीता है इन्होंने, और सऊदी क्लब जो अल नासर है उससे भी ये जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट देखते हैं, लास्ट इसमें फुटबॉल में जो न्यूज़ है आज की वो है उरुग्वे ने अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप को भी जीता है। तो उरुग्वे ने पहली बार इस कप को जीता है। तो अर्जेंटीना के ला प्लाटा में डिएगो मैराडोना स्टेडियम में जो ये मैच खेला गया था उसने इटली को हरा करके अपना पहला मैच जो है वो जीता है। तो ये इसमें इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपको इसमें याद रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं एथलेटिक्स में। सो फ्रेंड्स, जो एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है दक्षिण कोरिया के येचियोन में इसका आयोजन किया गया था, और इसके अंदर जो है भारतीय जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है 19 पदक प्राप्त करके तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है। तो पहला तो जापान आया, सेकंड चाइना ने, दूसरा स्थान चाइना को मिला, और तीसरा जो स्थान है वो 19 पदकों के साथ में भारत को मिला है यहाँ पर। अब इसमें काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जो कि हमको नहीं याद करना है, इतने ना तो याद रहते हैं और ना ही याद करने हैं, तो इसको यहाँ स्किप करेंगे। अब हम चलते हैं हॉकी पे। तो हॉकी में देखिए, भारत ने पुरुषों एवं महिलाओं का जूनियर हॉकी एशिया कप जो है वो जीता है, और इसका आयोजन जो है ओमान में भी किया गया था। तो सलालाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, और भारत ने चौथी बार जो है ये जूनियर हॉकी एशिया कप जो है वो जीता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो भारत जो है ये चौथी बार विजेता रहा है इस एशियाई कप के अंदर। और अगर देखें इसमें तो टूर्नामेंट में चौथी बार भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। गोलकीपर जो है, टॉप गोल स्कोरर जो है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पाकिस्तान के अब्दुल रहमान को दिया गया, और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट भारत के एच.एस. मोहित को यहाँ पर दिया गया। राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब पाकिस्तान के खिलाड़ी अतीश असलम उनको दिया गया है। तो अगर आप इतना ध्यान रखना चाहें तो ठीक है, बाकी इतना तो आपको ध्यान रखना ही है कि ओमान के अंदर जो है इस एशिया कप को यहाँ पर खेला गया, और भारत ने चौथी बार जो है इसको जीता है। महिलाओं में भी देखिए कि महिलाओं में भी हॉकी का एशिया कप खेला गया है, और ये जापान के अंदर आयोजित किया गया, और भारत ने पहली बार जो है इस कप को यहाँ पर जीता है। तो भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा करके पहली बार जूनियर हॉकी कप का जो खिताब है ये अपने नाम पे किया है। और तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर भी जो है प्लेयर ऑफ द सीज़न और ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप इतनी सारी चीज़ें नहीं याद करनी है आपको, सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि कब किसने जीता है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अब देखते हैं ये बास्केटबॉल। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि बास्केटबॉल में तो हालांकि देखिए इतना तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर ये कब पूछ ले कि फीबा 3x3 विश्व कप ये किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। और पहली न्यूज़ है बास्केटबॉल की, क्योंकि इतने बार हमने पढ़ा है बास्केटबॉल से संबंधित न्यूज़ बहुत कम आती है, तो आप इस कप के बारे में ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रिया के वियना में किया गया था, और पुरुष वर्ग में सर्बिया ने फाइनल में यूएसए को हरा करके छठा खिताब जो है अपने नाम पे किया। सर्बिया ने इसको पुरुष वर्ग में जीता है। बास्केटबॉल में अगर महिलाओं की बात करें तो अमेरिका ने विगत चैंपियन फ्रांस को हरा करके तीसरी बार इस कप को जीता है। तो वहाँ पर अमेरिका को हरा करके अमेरिका को हरा करके सर्बिया ने जीता है, और महिला वर्ग के अंदर अमेरिका ने इस खिताब को जीता है। इतना भी ध्यान रहे तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो फीबा 3x3 विश्व कप जो है ये किससे संबंधित है, तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर हम चलते हैं स्क्वैश की तरफ। स्क्वैश पे एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, तो इसको हम देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। ऐसा ही कोई उटपटांग सा एक क्वेश्चन डालना हो तो वो कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पूरा ही वो हो जाए कि हम स्पोर्ट्स में ये पढ़ना ज़रूरी है। कोई चैंपियनशिप हो तो आपको पढ़ना उसमें ज़रूरी होता है। तो देखिए एस्टेट WSF स्क्वैश का जो विश्व कप है ये अभी चेन्नई भारत में आयोजित किया गया था, और शीर्ष जो रैंकिंग वाली टीम है मिस्र, उसने चेन्नई में हुए फाइनल्स में मलेशिया को हरा करके जो SDAT WSF स्क्वैश विश्व कप जो है वो अपने नाम पे किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका आयोजन भारत में हुआ है स्क्वैश विश्व कप का, और इसमें मिस्र की रैंकिंग सबसे ज़्यादा है। इसने जो है मलेशिया को हरा करके फाइनल में मलेशिया को हरा करके ये जो विश्व कप है ये अपने नाम पे किया है। बस इतना ही ध्यान रखना है, उसके बाद में इसमें कोई विशेष बात है नहीं। इसमें 2011 से इसका आयोजन हो रहा है। बस इतनी ही चीज़ें, छोड़िए इसको। फिर चलते हैं चर्चित खिलाड़ी के ऊपर, और चर्चित खिलाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे भवानी देवी के बारे में। आपको पता है कि ये तलवारबाज हैं, और टोक्यो ओलंपिक्स में भी इनका नाम आया था।
अभी देखिए कि चाइना के वुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत की CA भवानी देवी ने कांस्य पदक जीता है और ये उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय तलवारबाज यहाँ पर बनी है। तो ओलंपिक जो हमारे खेल हुए थे उसमें क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है ये। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी राउंड ऑफ में 32 राउंड ऑफ 32 में ये बाहर हो गई थी, लेकिन ये भी एक अपने आप में उपलब्धि थी कि तलवारबाजी में जो है भारतीय खिलाड़ी वहाँ तक गए हैं। तो ये इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, भवानी देवी के बारे में। अब चलते हैं हमारे जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं उसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वन लाइनर है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है पाकिस्तान की वह महिला क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की अभी घोषणा की है, तो वो है नाहिदा खान। बलूचिस्तान प्रांत की एकमात्र पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर है ये। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, भारतीय गोल्फर जिसने हाल ही में लेडीज़ यूरोपियन टूर पर चेक लेडीज़ ओपन 2023 की चैंपियनशिप जीती है, तो ये है दीक्षा डागर। इनका नाम भी ध्यान रखना है। फिर यहाँ देखिए जून 2023 के उत्तरार्ध में किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने मियू काहिरा और मीवा हिरामाटी की जापानी जोड़ी को हरा करके ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब अपने नाम किया है, तो ये सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी। सुतीर्था और अहिका दोनों मुखर्जी हैं, इनकी जोड़ी ने इस टूर्नामेंट को जीता है। फिर देखिए 10 जून को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का आधिकारिक तौर पर नामकरण किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो ये जो राष्ट्रीय खेलों का जो इस बार शुभंकर है उसका नाम है मोगा, और ये कहाँ खेले जाएंगे? गोवा में इसको जो है वो आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए पारंपरिक खेलों और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक मंत्रालय और उड़ीसा सरकार की संयुक्त पहल खेलो इंडिया आदिवासी व जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो ये जो है KIIT-DU भुवनेश्वर जो है जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर इस जो जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो जनजातीय खेल है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। फीफा द्वारा आयोजित पुरुषों के अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये इंडोनेशिया में भी आयोजित किए जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए कि जो है मॉन्टमेलो में संपन्न स्पेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो फार्मूला 1 रेस हुई थी, इसका खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टापेन जो है ये रेडबुल टीम के ड्राइवर हैं और इन्होंने इसको जीता है, और इन्हीं का नाम लगभग चलता रहता है इसके अंदर जो टॉप जो ड्राइवर्स हैं उनमें। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर है तो वो इतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि सारे वन लाइनर्स अगर आप पढ़ने लगे हैं और सारी चीज़ों को अगर याद रखने लगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो कहीं खोकर ही रह जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने टिक कर दिया है, उतना ही आप पढ़ेंगे, पर्याप्त रहेगा आप लोगों के लिए। अब चलेंगे हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसकी तरफ, और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो वो हमारा होगा मिसलेनियस जो करंट अफेयर्स है उनके ऊपर। ये जो आपके SSC वाले तैयारी करते हैं, बैंकिंग की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, उनको तो पढ़ना ही चाहिए। यहाँ से उनके जो वन लाइनर जो चीज़ें पूछी जाती है वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें उनको यहाँ मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम जब नेक्स्ट हम मिलेंगे तो हम ये मिसलेनियस वाला पोर्शन कवर करके इस मैगज़ीन को कंप्लीट कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।